आज हम लोग जो समझने वाले हैं वो मोबाइल फोन के अंदर हम मोबाइल फोन के अंदर जो ऑडियो सेक्शन होता है, तो आज हम लोग ऑडियो सेक्शन का पूरा प्रैक्टिकल करने वाले हैं कि हमारे मोबाइल फोन के अंदर ऑडियो सेक्शन कैसे काम करता है, ऑडियो सेक्शन को चेक कैसे किया जाता है। ऑडियो सेक्शन का मतलब होता है उस मोबाइल फोन के अंदर स्पीकर, रिंगर, माइक। यदि कोई भी मोबाइल फोन आया, जैसे मेरे पास मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड के अंदर स्पीकर नहीं काम कर रहा है, या तो मोबाइल फोन के अंदर रिंगर नहीं काम कर रहा है, या तो माइक नहीं काम कर रहा है, तो उसका हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली बात क्या है, स्पीकर, रिंगर, माइक। कोई भी मोबाइल फोन आता है, अगर आप उसमें से चेक करना चाहते हो तो स्पीकर, रिंगर, माइक के लिए मैंने आपको पूरा सर्किट एक्सप्लेन करके बताया था, लेकिन एक शॉर्टकट में आपको समझाता हूँ। फिर आज हम लोग डायग्राम के माध्यम से कैसे रिपेयर करने वाले हैं। जैसे मेरे पास कोई भी मोबाइल फोन आएगा और उस मोबाइल फोन का सर्किट हम नहीं ढूंढ पाते या सर्किट नहीं समझ पाते, तो सर्किट डायग्राम के माध्यम से कैसे रीडिंग किया जाएगा और इसके लिए कौन कौन से लाइनों को चेक किया जाता है, कैसे चेक किया जाता है, उसका तरीका हम लोग जानेंगे। सबसे पहली बात, स्पीकर, रिंगर, माइक की जहां पर बात करी जाए, तो स्पीकर, रिंगर, माइक, ये तीनों चीजें जो होती है, इनका कनेक्शन जो होता है कहां से होता है, पावर आईसी से होता है। कहां से होता है, पावर आईसी से होता है। स्पीकर के लिए, मोबाइल फोन में स्पीकर के लिए दो पॉइंट्स होते हैं, जिसको हम लोग ईयर स्पीकर बोलते हैं। ये हमेशा जितने भी मोबाइल फोन होते हैं, सभी मोबाइल फोन में ऊपर की तरफ लगा होता है। ऊपर का मतलब जो कॉलिंग के लिए लगा होता है, सबसे ऊपर लगा होता है। और इसमें से जब आप चेक करते हैं मल्टीमीटर से, तो यहाँ पर चेक करने पर आपको जीआर वैल्यू मिलता है। क्या मिलता है, दोनों पे चेक करने पर जीआर वैल्यू कितना आता है, समथिंग 300 से लेके 600। अगर 300 600 जीआर वैल्यू आता है तो इसका मतलब ट्रैक सही है। अगर 300 600 जीआर वैल्यू नहीं आता तो इसका मतलब ट्रैक खराब है। क्या ट्रैक खराब हो जाता है, इसके लाइन में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। अगर बीप आना चालू हो जाती है तो लाइन शॉर्ट हो जाती है। इसी तरीके से सेम रिंगर होता है। रिंगर को भी काम करने के लिए दो लाइन की जरूरत पड़ती है, और इसमें भी चेक करने पर आपकी वैल्यू मिलेगी 300 से लेकर के 600 जीआर वैल्यू मिलती है। अगर जीआर वैल्यू मिलती तो सही है, नहीं मिलती तो खराब है। माइक को काम करने के लिए, माइक के लिए भी सेम इसी तरीके से दो ही सर्किट होते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि माइक तुम्हारा 2 पिन का हो गया या 4 पिन का हो गया है। अगर 2 पिन का माइक हो गया है तो उसके अंदर यूनिवर्सल माइक यूज होता है, और 4 पिन का माइक होता है तो भी उसमें से दो ही ट्रैक बनते हैं, और दो ट्रैक उसके क्या हो जाते हैं, ग्राउंड हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग तीनों अलग अलग सर्किट को चेक करते हैं। मोबाइल फोन में ईयर स्पीकर का सर्किट अलग होता है, रिंगर का सर्किट अलग होता है, मोबाइल फोन में माइक का सर्किट अलग होता है। अब कस्टमर कह रहा है कि अगर मोबाइल फोन में तीनों काम करना बंद कर दिए, तो तीनों काम करने का बंद करने का मतलब होता है उस फोन में से हैंड फ्री की शिकायत है। किसकी शिकायत है, यदि स्पीकर, रिंगर, माइक चलेगा या तो हैंड फ्री चलेगा। अगर ये चलेगा तो ये तीनों नहीं चलेगा। आप कस्टमर कह रहा है कि भाई गाने वाले तो सब कुछ बज रहे हैं, हमारी आवाज जा भी रही है, लेकिन उसकी आवाज आ नहीं रही, तो आने का मतलब ऊपर वाला हमारा ईयर स्पीकर खराब। अगर कह रहा है कि हमारी आवाज जा नहीं रही है तो माइक खराब। अगर कह रहा है कि गाने नहीं बज रहे हैं तो रिंगर खराब। कई बार कस्टमर कहता है कि लाउड स्पीकर में बात हो जाती है, लेकिन वैसे नहीं बात होती। तो हमको लगता है कि हमारी आवाज तो जा रही है लेकिन लाउड स्पीकर में जा रही है। या लाउड स्पीकर में जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल फोन होते हैं, तो एंड्रॉयड मोबाइल फोन में ऊपर वाला माइक काम करने लगता है, क्योंकि एंड्रॉयड फोन में दो माइक आ जाते हैं ना, प्राइमरी और सेकेंडरी माइक हो जाता है। तो आज हम लोग जो समझने वाले हैं वो पहले ईयर स्पीकर के सर्किट को समझने वाले हैं। पहले तो मैं ईयर स्पीकर का जो सर्किट होता है वो नॉर्मली ऐसे ही मैं आपको चेक करके दिखाता हूं कि कैसे हम लोग इसको चेक करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग डायग्राम के माध्यम से रीड करेंगे। ये हमारे पास जो मोबाइल फोन का मदरबोर्ड है, ये किसका, Redmi 4X का है ना, Redmi 4X का है। तो हम लोग 4X सर्किट को रीड करेंगे। उससे पहले हमको ऐसे ही चेक करना आना चाहिए। ठीक है, अब स्पीकर वाली बात रहती है, तो स्पीकर जो होता है वो हमेशा मोबाइल फोन में सबसे टॉप पे लगा होता है। कहां पे लगा होता है, सबसे टॉप पे लगा होता है। देखिए, ये आपके मोबाइल फोन में ईयर स्पीकर है। अगर इसको आप चेक करेंगे, अब देखिए, इसको चेक करने के लिए स्पीकर का पॉइंट्स है, ये दिया हुआ है। तो स्पीकर को टिप्स को चेक करने के लिए पहले क्या करेंगे, मल्टीमीटर को बी पॉइंट पे सेट किया। ये स्पीकर के दो पॉइंट्स है, मल्टीमीटर को बी पॉइंट पे सेट किया, मतलब बजर पॉइंट पे सेट किया। बजर पॉइंट पे सेट करने के बाद रेड पिन को आपने क्या किया, ग्राउंड पे लगाया और ब्लैक से चेक किया। तो जब यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर चेक करने पर आपको वैल्यू मिलेगा।
यहाँ पे भी चेक करेंगे तो यहाँ पे भी चेक करने पर वैल्यू मिलेगा। अगर वैल्यू मिलेगा तो वैल्यू मिलने का मतलब दोस्त क्या ट्रैक सही है, अगर वैल्यू नहीं मिलता तो हमारा ट्रैक खराब है। अब ट्रैक खराब होने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लिया इस पे वैल्यू आ रहा है, इस पे वैल्यू नहीं आ रहा, मतलब इसका लाइन ब्रेक हो गया है। जब इसका लाइन ब्रेक हो गया तो सेम वही चेक करने का तरीका मल्टीमीटर से अगर आप देखेंगे गौर से देखे होंगे तो इसका लाइन जो है यहाँ से होते हुए डायोड पे जा रहा है। डायोड का ये वाला हिस्सा क्या होगा, ग्राउंड होगा। अब ये सप्लाई फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कैपेसिटर पर पहुंचेगी, कैपेसिटर का ये वाला हिस्सा ग्राउंड है, फिर ये सप्लाई इधर पहुंचेगी, फिर इधर से होते हुए आगे जाएगी। अब ये सप्लाई चली जाएगी पावर आईसी के अंदर। फिर ये हम दूसरी सप्लाई अगर आप देखेंगे तो ये इधर आ रही है, इधर ये हिस्सा ग्राउंड है, इधर से होते कैपेसिटर पे आ रही है, कैपेसिटर का ये ग्राउंड है, फिर कैपेसिटर से कॉइल पे जा रही है, कॉइल के हिस्से फिर पावर ऐसे जा रही है। तो यहाँ पर अगर आप सर्किट की बात करेंगे तो जो हमारा स्पीकर का जो पॉइंट होता है, स्पीकर का पॉइंट का जो सर्किट बनता है, इसके लाइन में पहले एक डायोड लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, फिर इसके लाइन में डायोड के बाद फिर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, लगा हुआ है, फिर एक कैपेसिटर के बाद फिर एक क्या लगा हुआ है, कॉइल लगा हुआ है। कॉइल के बाद सप्लाई कहाँ चली जाती है, आईसी के अंदर। आज यहाँ पर देखेंगे तो जो डायोड कैपेसिटर लगा हुआ है ये तुम्हारा पैरेलल पोजीशन में, ये तुम्हारा क्या लगा हुआ है, सीरीज पोजीशन में। अगर यहाँ पर टिप्स में चेक करने पर दोस्त यहाँ पर वैल्यू आती है, या यहाँ तो बीप आएगी, या तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। अगर वैल्यू आएगा तो आपको पता चलेगा कि आपका ट्रैक सही है, तो अगर यहाँ पर बीप आएगा तो बीप आने से क्या पता चलेगा, इसका मतलब ट्रैक शॉर्ट है। क्या ट्रैक शॉर्ट है, जो पैरेलल में लगा है वो शॉर्ट हो गया है। अगर यहाँ पर चेक करने पर कुछ नहीं आएगा तो मतलब जो सीरीज में लगा है वो क्या हो गया है, ब्रेक हो गया है। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, हाँ नहीं, जब ये शॉर्ट हो जाएगा तो थोड़ी ना आएगा, फिर बीप आएगा। कॉइल कॉइल कभी शॉर्ट नहीं होता, कॉइल ऑलरेडी शॉर्ट होता है, कॉइल ओपन होता है। हाँ, लेकिन फिर यहाँ पर डायोड का जो वैल्यू आएगा वो बहुत ज्यादा आएगा, 1800, 1900, 2000 वैल्यू है, यह बिल्कुल ना है, ऐसा भी हो जाता है। अभी हम दोनों तुमको चेक करा के दिखा देते हैं, निकाल के भी लगा के दिखा देते हैं और उसके भी वैल्यू दिखा देते हैं, ठीक है। तो दोनों चीजें तुम्हारी क्लियर हो जाएंगी। अब देखो, इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीमीटर को बी पॉइंट पे सेट करेंगे। मल्टीमीटर को हमने क्या किया, बी पॉइंट पे सेट किया। बी पॉइंट पे सेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्रैक को चेक करेंगे। क्या करेंगे, ट्रैक को चेक करेंगे। दिखाई दे रहा है सबको, इसमें कैमरे में दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा ना, क्या, हाँ डिस्प्ले आना चाहिए, ठीक। अब देखिए मल्टीमीटर को बी पॉइंट पे सेट किया, रेड पिन को हमने कहाँ रखा, ग्राउंड पे रखा, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रैक चेक करने की बारी आती है, तो यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर चेक करने पर वैल्यू आएगा, आ रहा है, कितना वैल्यू आ रहा है 560। यहाँ पे चेक किया तो यहाँ पर चेक करने पे क्या आ रहा है, वैल्यू आ रहा है। तो वैल्यू आने का मतलब होता है हमारा सर्किट सही है, अगर वैल्यू नहीं आ रहा तो हमारा सर्किट क्या है, खराब है, ठीक। तो इससे आपको ट्रैक ओके का पता चल गया, दोनों ट्रैक को आपने चेक कर लिया। अब जब आपने, जैसे मान लिया आपने एग्जाम्पल की बात है, आपने देखा इस पे वैल्यू आ रहा है, इस पे वैल्यू नहीं आ रहा, तो हमको क्या करना है, इसका ट्रैक चेक करना है। अब आप किसी एक पिन को यहाँ रख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर चेक करने पर बीप आएगा, आ रहा है बीप। उसके बाद जब आप इसके दूसरे साइड चेक करेंगे कुछ नहीं आएगा, फिर आप ग्राउंड से चेक करेंगे तो बीप आएगा। तो ये जो तुम्हारा डायोड लगा हुआ है तुम्हारे पैरेलल पोजीशन में, किसमें है। उसके बाद फिर आगे सप्लाई जाएगी, कैपेसिटर पे जाएगी, कैपेसिटर के आगे चेक करेंगे तो कुछ नहीं बताएगा, ग्राउंड से चेक करेंगे तो बीप बताएगा, है ना। तो ये क्या है, माइनस है, ये प्लस है, तो ये भी पैरेलल में लगा हुआ है। उसके बाद इसको देखा तो ये बीप आ रही है, इसके बाद आगे बीप आ रही है, तो ये तुम्हारे किस में लगा हुआ है, सीरीज पोजीशन में लगा है। तो जैसे आपने क्या किया, कॉइल को क्या कर देंगे, अगर कॉइल को हटा देंगे, एक्चुअल में क्या होता है, जो ये दोनों डायोड लगे होते हैं, दोनों डायोड टीवीएस डायोड होते हैं। कौन से डायोड होते हैं, टीवीएस डायोड होते हैं। जब टीवीएस डायोड होते हैं तो वो कई बार वैल्यू नहीं देते, क्या है, वैल्यू नहीं देते। तो अगर ये कल को कॉइल तुम्हारी ओपन हो जाएगी, तो कॉइल ओपन होने का मतलब होता है ट्रैक में तुम्हारा वैल्यू आना बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वैल्यू आना बंद हो जाएगा। अब अगर इसी चीज को अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं मल्टीमीटर से
कि शॉटगन का प्लग है ना उधर से लगाइए। एक मिनट। हाँ, अब हम क्या करेंगे, इस कॉइल को ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे, जैसे कॉइल को ब्रेक करेंगे तो कॉइल ब्रेक करने से क्या होना चाहिए, हमारी सप्लाई क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। हमने निकाल करके इसको बाहर रख लिया। ठीक, हम निकाल करके बाहर रख लिया। अब हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को बी पॉइंट में सेम सेट है, वही सेम हमने रेड पिन को ग्राउंड पे रखा, यहाँ पर चेक किया, तो यहाँ पर चेक करने पर वैल्यू आ रही। अब तुम्हारे डायोड की वैल्यू आई, नहीं आई ना, तो ये टीवीएस डायोड लगा होता है। अगर ये खराब हो जाएगा तो लाइन ब्रेक हो जाएगा। अगर कल को तुम्हारा डायोड शॉर्ट हो जाएगा तो यहाँ पर बीप आना चालू हो जाएगा। तो ये कॉइल खराब होने से क्या हो जाएगा, लाइन हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जब लाइन ब्रेक हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ट्रैक चेक करते हुए यहाँ तक तो भी पाएगा, लेकिन आगे नहीं आएगा। लेकिन अगर ग्राउंड पर रख करके जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पर चेक करने पर तो वैल्यू नहीं मिलेगा, लेकिन इधर वैल्यू मिलेगा, इधर वैल्यू मिलेगा। मिला वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू कहाँ की आ रही है, आईसी की वैल्यू आ रही है, क्योंकि यहाँ से सप्लाई सीधे कहाँ चली जाएगी, आईसी पे चली जाएगी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने किसका सर्किट देखा, ईयर स्पीकर का। किसका, ईयर स्पीकर। ईयर स्पीकर का सर्किट में एक डायोड लगा, कैपेसिटर लगा, उसके बाद कॉइल लगा, उसके बाद सीधे कहाँ सप्लाई चली गई। ये तुम्हारा कॉइल भी हो सकता है या रेजिस्टेंस भी हो सकता है। ये फ्यूजिबल रेजिस्टेंस भी हो सकता है। फ्यूजिबल का मतलब होता है 0 ओम का। हाँ जी, उधर वैल्यू इसीलिए नहीं आ रही क्योंकि हमारी सप्लाई पास नहीं हो रही है। ऐसे ही हमारे पास जब मोबाइल फोन आएगा तो हम लोग चेक करेंगे तो स्पीकर नहीं बज रहा, तो स्पीकर ना बजने पर आपने क्या कर दिया, स्पीकर को तो नया लगा दिया, 700 कर दिया, फिर भी नहीं बज रहा। अब आपने ट्रैक चेक किया, जब ट्रैक चेक किया तो एक में वैल्यू आ रही है, एक में वैल्यू नहीं आ रही। तो वैल्यू ना आने का मतलब क्या होता है, लाइन ब्रेक हो गया। लाइन ब्रेक होने का मतलब उसके लाइन के अंदर जो कंपोनेंट्स है वो क्या हो गए, खराब हो गए। तो वो कंपोनेंट खराब होने की वजह से हमारी सप्लाई क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो सबसे पहली बात तुमको क्या चेक करना पड़ेगा, ट्रैक चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा, ट्रैक चेक करना पड़ेगा। हाँ लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। दो रंगा पे चल गया, जैसे रंगा पे गया तो अब
अब हम क्या करेंगे, रेड पिन को मल्टीमीटर को बी पॉइंट पे सेट किया, फिर यहाँ पर चेक करेंगे और यहाँ पर चेक करने पे वैल्यू आने लगी। तो वैल्यू आने का मतलब होता है हमारे ट्रैक क्या हो गया, ओके हो गया। ट्रैक ओके हो गया तो हमारा लाइन क्या है, सही है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसी चीज को हम लोग मदरबोर्ड में देखेंगे, डायग्राम के माध्यम से देखेंगे, सर्किट डायग्राम के माध्यम से कैसे देखेंगे। ये तो मान लो ये तो कंपोनेंट यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसी भी सिचुएशन जनरेट होती है कि ये कंपोनेंट नहीं दिखते। जब ये कंपोनेंट नहीं दिखते तो फिर कहाँ लगे, वो हमको डायग्राम के माध्यम से फाइंड करना पड़ता है, ठीक है। या तो हम लोग डायरेक्टली चेक करके भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पीकर के लाइन में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन फिर भी अगर नए के लिए परेशानी है तो मैं उसको भी बता देता हूँ। अब इसको रीड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपने सर्किट डायग्राम में जाएंगे और सर्किट डायग्राम से पहले तो इसके लाइन को पहचानेंगे, लाइन के कंपोनेंट कहाँ कहाँ लगे हैं उनको ढूंढेंगे। उसके बाद ऐसा तो नहीं मान लिया क्वाइल पे हमने जंपर मार दिया, उसके बाद भी कोई और भी रेजिस्टेंस आगे लगे हो सकते हैं जो आईसी तक लगे हैं, तो हम लोग उसको भी फाइंड करेंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आया, चेक करना समझ में आया कि नहीं आया। कोई भी मोबाइल फोन हो, चाहे सब मोबाइल फोन में चेक करने का जो प्रोसेस होता है सबका कैसा होता है, सेम होता है, सिमिलर होता है। आपको जो ट्रैक चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था पहले बेसिकली, वो आपको बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि किसी में एक ट्रैक होता है, किसी में 4 ट्रैक होता है, किसी में 40 ट्रैक होता है। कितना भी ट्रैक हो, सबको चेक करने का तरीका सेम रहता है। और ट्रैक चेकिंग करने के लिए दोस्त आपके मल्टीमीटर है ना, उस मल्टीमीटर में जैसे सुई लगा ना, ऐसा लगा होना चाहिए, क्योंकि सुई लगने से क्या होता है कि हम बिल्कुल उसको आराम से बारीक से बारीक क्या कर पाते हैं, चेक कर पाते हैं। ये मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखा रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, डायग्राम से भी समझा रहा हूँ। ये इस वीडियो को मैं डाल दूंगा तो 1 बार 2 बार 3 बार जरूर देखिएगा। इसके माध्यम से आपके पास कभी भी कोई भी मोबाइल फोन आएगा तो किसी भी फोन के सर्किट को आप समझ सकते हो। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम को ओपन करेंगे, क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। जैसे लॉगिन करेंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर खुल जाएगा, ठीक। इस सॉफ्टवेयर में खुलने के बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन आते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, मोबाइल फोन में जाएंगे। ये मेरे पास जो मोबाइल फोन है, मदरबोर्ड है Redmi 4X का मदरबोर्ड है। किसका मदरबोर्ड है, Redmi 4X। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे Redmi 2A, ये 4X आया हुआ है, तो हमने 4X को खोला। 4X के अंदर पहले हम लोगों ने क्या किया, हार्डवेयर खोला। हाँ, इसको थोड़ा सा मूव कर दीजिए। हाँ, ठीक ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हार्डवेयर सोल्यूशन में जाएंगे। हार्डवेयर सोल्यूशन में जाने के बाद सबसे पहली बात हमको इसका ईयर स्पीकर का लाइन देखना, तो हम लोग क्या करेंगे, ईयर स्पीकर खोलेंगे। इसमें हाफ दिख रहे हैं, हम आधे दिख रहे हैं, अब वो दिक्कत नहीं, हम चलेगा, वो पूरा आना चाहिए। अब देखो ये स्पीकर जो है, स्पीकर के अंदर पूरा सर्किट दिया हुआ है और ये वही सर्किट है जो हम लोगों ने अभी चेक किया है। देखिए ये खुल गया। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये सप्लाई है, यहाँ पर चेक करने पे जीआर वैल्यू आएगा। जीआर वैल्यू आने के बाद फिर सप्लाई आगे जाएगी, सप्लाई आगे जाने के बाद फिर आगे जाके फिर ये कॉइल लगी है, ठीक है। और जो हम लोगों ने सेम मदरबोर्ड पे देखा वही सेम मदरबोर्ड के अंदर सिमिलर इसके अंदर दिया हुआ है कि डायोड है, ये कंपोनेंट्स है, ये 2 रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक। तो ये जो डायोड लगा हुआ है ये तुम्हारा किस में लगा हुआ है, पैरेलल में लगा हुआ है। किस में लगा हुआ है, ये मदरबोर्ड तुम्हारा 4A का है, 4X नहीं है।
देखो इसमें से सप्लाई देख रहे हैं, ये डायोड पे लगा हुआ है, ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, और ये कैपेसिटर के बाद एक ये रजिस्टर लगा, दूसरा ये लगा हुआ, ठीक है। अब उसके बाद इनके बाद ये सप्लाई है सीधे कहाँ जा रही है, कहाँ पर जा रही है, पावर आईसी के अंदर। ये हम लोगों ने यहाँ पर चेक किया, तो यहाँ पर चेक करने पर दोस्त हमारा चेक करने पर कितना जीआर वैल्यू आएगा, 300 से लेकर 600 जीआर वैल्यू आएगा। अगर 300 600 जीआर वैल्यू आएगा तो सही है, नहीं आएगा तो ये हमारा खराब है। देखो इन्होंने एक तरफ जोड़ दिया, वरना इसको इधर भी जोड़ना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि सीरीज में लगा हुआ है। तो ये खराब हो जाएगा, जिसपे हम लोग क्या करेंगे, जंपर मार सकते हैं, वरना हम लोगों ने इसको हटाया था तो यहाँ पर वैल्यू आना बंद हो गई थी। तो इस हम लोग इसे हार्डवेयर से क्या कर सकते हैं, मदरबोर्ड को सेम देख सकते हैं कि मतलब आपका इन दोनों कंपोनेंट के बाद सीधे सप्लाई कहाँ जा रही है, पावर आईसी में जा रही है। पावर आईसी की बात करें तो अगर आप इस मदरबोर्ड में देखेंगे तो ये स्पीकर लगा है, स्पीकर के बाद कंपोनेंट्स होते हुए सीधे सप्लाई कहाँ जा रही है, पावर आईसी में जा रही है। अब इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, इसका डायग्राम देखेंगे। क्या देखेंगे, डायग्राम देखेंगे। डायग्राम देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर गए और ये सेमेटिक में गए। सेमेटिक के अंदर सबसे पहले खोला हम लोगों ने लेआउट। लेआउट का मतलब जो मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड का स्ट्रक्चर ओपन होता है, आगे पीछे दोनों का स्ट्रक्चर ओपन होता है। जो आगे पीछे के दोनों का स्ट्रक्चर ओपन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेआउट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेआउट बोलते हैं। जब ये स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा तो स्ट्रक्चर ओपन होने के बाद लेआउट के बाद दूसरा चीज हम लोग खोलते हैं, डायग्राम। क्या बोलते हैं, डायग्राम। ये हमारा डायग्राम खुल गया। अब अगर आप इन दोनों को अगर एक साथ देखना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, इसको कंबाइंड पे क्लिक करेंगे, इस पे भी कम जाएंगे, इसको भी कंबाइंड पे क्लिक करेंगे तो दोनों एक साथ हो जाएंगे। अब इसको क्या कर देंगे, बड़ा कर देंगे, फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। ये तुम्हारा क्या है, मदरबोर्ड का ये लेआउट है। क्या है, लेआउट। इसको थोड़ा सा जूम करेंगे क्योंकि ईयर स्पीकर का सर्किट है, तो ईयर स्पीकर का सर्किट ये दिखाई दे रहा है। तो हमको क्या करना, सेम हमारे हाथ में ये मदरबोर्ड आ गया, ये ईयर स्पीकर का सर्किट दिया हुआ है, ये हमारे इसका डायग्राम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है। अब हमको कोई भी डायग्राम देखना है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इधर सेलेक्ट किया, रिसीवर को सिलेक्ट किया। जैसे रिसीवर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर रिसीवर खुल जाएगा। अगर आप देखेंगे तो इधर खुल गया ना। अब जब रिसीवर खुल जाएगा तो रिसीवर के दो पिने होती हैं, एक पिन ये, दूसरी पिन ये, एक टिप्स और दूसरा टिप्स। ये दोनों टिप्स दिया हुआ है, ये दोनों टिप्स में आप यहाँ पर जाएंगे, ये रिसीवर देखिए दो टिप्स, एक ये दूसरा ये। पहले दूसरे के लाइन में अगर आप देखेंगे तो पहले तो एक डायोड लगा, ये दोनों डायोड कौन सा डायोड है, टीवीएस डायोड है। टीवीएस डायोड जो होता है, एक दो जीना डायोड का बंच होता है। एक जो नॉर्मल डायोड आता है उसमें इसीलिए वैल्यू आना चालू हो जाती है, लेकिन टीवीएस डायोड होता है उसमें से वैल्यू नहीं आती, क्योंकि उसमें दो डायोड लगे हुए हैं। कितने डायोड लगे होते हैं, दो डायोड लगे होते हैं, इसलिए उसकी वैल्यू नहीं आती। ये हमेशा जीना डायोड की तरह काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। तो एक लाइन में ये लगा है, दूसरी लाइन में ये लगा है। उसके बाद सप्लाई जाएगी तो एक कैपेसिटर लगा, दूसरा ये कैपेसिटर लगा, ये बैलेंसिंग कैपेसिटर लगा है। उसके लाइन में देखो रजिस्टर लगा है, रजिस्टर की वैल्यू कितनी लिखी है, 0 दिखा हुआ है सबको। अगर यहाँ पर जाएंगे तो रजिस्टर का वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है, 0। यहाँ पे भी 0 दिखाई है। हाँ ये कैपेसिटर एनएफ लिखा है ना, देखो एनएफ मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे एनसी का मतलब होता है नॉट कनेक्टेड, उसी का मतलब एनएफ मतलब नहीं भी हो सकता है। अब उसके बाद ये दोनों सप्लाई यहाँ पर जाएंगी, दोनों सप्लाई जाने के बाद यहाँ पर ईयर स्पीकर लगाए। क्या लगाए, यहाँ पर ईयर स्पीकर पर हम लोगों ने जैसे टिक लगाया तो बता रहा है ईयर स्पीकर पॉजिटिव नेगेटिव लाइन सीधे कहाँ जा रही है, आईसी जा रही। ये आईसी तुम्हारी कौन सी है, पावर आईसी। कौन सी आईसी है, पावर आईसी का नंबर कितना, PM8937, ठीक है। इस आईसी का नंबर देखेंगे U0701। अगर आप इसमें से जाएंगे तो U07101, ये देखो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोगों ने 0 लगाया, ठीक। तो 0 हमका रजिस्टर है, इसको अगर हमको फाइंड करना है, क्या करना है, फाइंड करना। तो इसको हमने सेलेक्ट किया, जैसे सेलेक्ट करेंगे तो बता देगा ये रजिस्टर है। इसको सेलेक्ट करेंगे तो इधर सेलेक्ट होके आ जाएगा। इससे ये पता चल जाएगा दोनों के लाइन में कौन कौन सा रजिस्टर लगा है। एक के लाइन में ये रजिस्टर लगा, दूसरी के लाइन में ये रजिस्टर लगा है।
अगर ये रजिस्टर खराब हो जाएगा तो रजिस्टर खराब होने से हमारे मोबाइल फोन में समस्या ये आएगी कि हमारे मोबाइल फोन में ईयर स्पीकर काम करना बंद कर देगा, क्योंकि इसके खराब होने से लाइन हमारी क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। हाँ खाली कर दे, तो भरा हुआ है। हम लोग को ये हम लोगों ने कौन सा सर्किट पढ़ा है, ईयर स्पीकर का पढ़ा है। एक बार मैं इसका फोटो देता हूँ, आप फोटो कैप्चर कर लीजिए, और उसके बाद फिर मैं रिंगर का सर्किट समझाता हूँ, फिर रिंगर का मदरबोर्ड पर प्रैक्टिकल करा देता हूँ। ये लो इसमें लगे। देखो हम लोग मोबाइल फोन सॉल्यूशन में गए, हमने क्या किया, Xiaomi का Redmi 4A मॉडल था,
ये फोटो कैप्चर कर लीजिए। देखो इधर, तो ये हमारा देखो इधर, यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो वैल्यू आएगा, नहीं तो इसके लाइन में डायोड कैपेसिटर लगा हुआ